वसिष्ठं वराघरूपं देववरिष्ठं वरस्मितवदनं मगमगमदनिधनिधि मगनिधि मधनिधनिधि निरिगरिगमपगमपप्प वराहरूपं साई नाम के एक भगवान के परम भक्त हुए, जो जन्म से एक कसाई के घर में उत्पन्न पैदा हुए थे। तो उनके कुछ पिछले कर्मों की वजह से उनका जन्म इस कसाई के घर में हुआ था, जिनका मुख्य कार्य था मांस को बेचना। लेकिन वो पूरे दिन भगवान के भाव में पूरे दिन मग्न रहते थे और भगवान के भजन में ही पूरे दिन लगे रहते थे। तो चूँकि उनके अपने परिवार का भरण पोषण करना था, इस वजह से वो किसी जीव की हत्या नहीं करते थे, लेकिन वो बाज़ार से मांस खरीद कर लाते और मांस को बेच के अपना गुजारा करते थे। तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास में सिर्फ एक तुला थी और इस तुला पर रखने के लिए उनके पास में वज़न नहीं थे। तो किस माप के और कितना मांस देना है, उनके पास में तोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जिस प्रकार हम किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार के पास में आधा किलो के, 1 किलो के और अलग अलग तरह के वज़न होते हैं, लेकिन उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक दिन सुबह सुबह वो रास्ते पर से जा रहे थे, तो उनके पाँव में एक बहुत ही सुंदर चमकने वाला पत्थर उनके पाँव के ठोकर लगी। तो उन्होंने देखा कि इतनी सुबह सुबह बहुत ही सुनहरे रंग का पत्थर चमक रहा है। तो वो पत्थर को अपने दुकान पर ले आए। जब भी वो इस पत्थर को स्पर्श करते थे तो वो पूरी तरह से भगवान के भाव में निमग्न हो जाते थे और उनकी आँखों से अविरत अश्रुधारा बहने लगती थी। तो अब उनके पास में कुछ ऐसा था नहीं, तो उन्होंने उस पत्थर को वजन के रूप में तोलने के लिए अपनी तुला पर उस पत्थर को रख लिया। और वो पत्थर और कोई नहीं, साक्षात शालिग्राम भगवान थे। तो अब चूँकि भगवान उनकी सादगी और उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, तो भगवान जो है उनकी दुकान पर रुक के, और जब भी कोई उनके ग्राहक मांस खरीदने के लिए आता तो वो शालिग्राम भगवान वो व्यक्ति जितना मांस खरीदना चाहता था उसके अनुसार अपना वज़न बढ़ा लेते थे। जैसे कोई व्यक्ति आधा किलो मांस खरीदने आता तो अपना वज़न आधा किलो बढ़ा लेते, और जब कोई 1 किलो लेने आता तो भगवान अपना वज़न 1 किलो तक बढ़ा लेते। तो भगवान अपने भक्त का नुकसान होने देना नहीं चाहते थे, इस वजह से भगवान जो है अपना वज़न बढ़ाते थे। तो एक दिन सुबह सुबह एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो साधु की नज़र उस सदन कसाई की दुकान पर पड़ी, शालिग्राम भगवान पर पड़ी। तो साधु तुरंत ही उन सदन कसाई के पास में आए और उनसे बोले। उन साधु ने सदन कसाई को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि ये तुम कैसे भगवान की पूजा कर रहे हो, तुमने भगवान को यहाँ पे वजन तोड़ने के लिए तुला पर लगा रखा है, और ये तो साक्षात भगवान हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा ऐसे नहीं की जाती है, उनकी पूजा बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है। तो तुम जो है वो इस तरह से पूरी पाप के भागीदार बन रहे हो। तो भगवान की सेवा इस तरह नहीं की जाती है। भगवान की सेवा के लिए षोडशोपचार की विधि है। भगवान को समय समय पर भोग लगाया जाता है, भगवान का अभिषेक वगैरह किया जाता है। तो भगवान की सेवा इस प्रकार की जाती है, लेकिन तुमने तो भगवान को अपनी तुला पर बिठा रखा है। तब सदन कसाई ने बहुत ही दुखी होकर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। तो उन साधु ने कहा कि ठीक है, मैं शालिग्राम भगवान को मैं ले जाता हूँ और मैं इनकी अच्छी तरह से सेवा करूँगा। तो सदन कसाई ने उनको चरण स्पर्श किए और वो शालिग्राम भगवान उन साधु को दे दिए। तो साधु जो है वो शालिग्राम भगवान को अपनी कुटिया में ले आए। उन्होंने भगवान की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना शुरू कर दी, भगवान की आरती वगैरह की, भगवान को भोग वगैरह लगाया। और शाम को जब है भगवान को सुलाने के बाद में जब वो खुद शैया पर सोए, तो रात को भगवान उस साधु के सपने में आए और उनके कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं हूँ, और मैं तो उन सदन कसाई के पास में ही बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि सदन कसाई जो है वो मुझे अपने भक्ति भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर रहे थे।
तो सदन कसाई जब पूरे भक्ति भाव से मेरा गुणगान करते थे, मेरा कीर्तन करते थे, तब उनके आँखों से अविरत अश्रुधारा निकलती थी और उनकी आँखों से निकले वो ठंडे आंसुओं से वो जब मेरे ऊपर पड़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा अभिषेक हो रहा है। तो उनके अश्रुओं से मेरा अभिषेक पूरे दिन होता रहता था और मुझे परम प्रसन्नता होती थी। और उसने मुझे तुल्हा पे रख रखा था, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे झूले में बिठा रखा हो और पूरे दिन मैं उस झूले में आनंद लेता था ऊपर नीचे होकर। उनकी सेवा से वहाँ पर बहुत ज़्यादा संतुष्ट था और बहुत सुखपूर्वक मैं वहाँ पर रह रहा था। मैं तुम्हारे इस विधि नियमों की सेवा से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ, तो मुझे कृपया करके वापस सदन कसाई के पास में दे दो। जब भगवान ने साक्षात उनको निर्देश दिया तो वो सुबह उठते ही सदन कसाई के पास में आ गए। तो साधु ने सदन कसाई के पास उनके घर पर आए और उनको कहा कि जिस तरह से तुम भगवान की सेवा कर रहे हो उसी तरह से भगवान की सेवा करते रहो, भगवान तुम्हारी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो सदन कसाई के जब ये पता चला तो वो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में पूरी तरह निमग्न हो गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो सोचने लगे जब भगवान खुद ही मेरे पास में सेवा के लिए आए हैं तो अब परिवार के और भरण पोषण की कोई चिंता नहीं है। भगवान साक्षात जब उपस्थित हो तो किसी की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने अपना जो है वो काम छोड़ दिया और घर परिवार को छोड़कर वो शालिग्राम भगवान को लेके जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए। तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और बीच रास्ते में उनको एक गांव दिखाई दिया अपनी यात्रा में। तो उस गांव में गए और उस गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी से कहा कि मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पर हूं, तो मुझे आज रात्रि विश्राम के लिए आपके घर पर स्थान चाहिए। तो अब चूँकि सदन कसाई जवान थे और बहुत ही सुंदर उनका शरीर था, तो उस घर की जो बहू थी वो सदन कसाई के शरीर पर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। तो आधी रात को वो स्त्री सदन कसाई के रूम पर आई और सदन कसाई को कहा कि आप इतने खूबसूरत हैं और मैं भी जवान हूँ, तो मैं जो है आपका संग करना चाहती हूँ और कृपया करके मेरी इच्छा को पूरा करें। तो इस तरह से उस औरत ने सदन कसाई को कहा कि आप मेरा संग करें। तो सदन कसाई ने कहा कि माता मैं आपके घर पर एक अतिथि हूँ और आप तो मेरी माँ के समान हैं, तो मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। आप कृपया करके मुझे क्षमा करें और आप अपने पति के पास में जाए। मैं इस कार्य के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो वो औरत बाहर आई और सोचने लगी कि मेरे पति की वजह से ये व्यक्ति डर रहा है कि कहीं ये हमको पकड़ नहीं ले, हमको दंडित नहीं करें। तो वो औरत अपने पति के रूम में गई और हाथ में तलवार लेकर उसने अपने सोते हुए पति के दोनों हाथ काट लिए और हाथ काट के वो सदन कसाई के पास में आई और उसको बोला कि अब देखो मैंने अपने पति को भी मार दिया है, अब हम निश्चिंत होकर आपस में जो है संभोग कर सकते हैं, तो अब तुम मेरा संग करो और अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने पति को भी मार दिया है। तो सदन कसाई ने पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब औरत को लग गया कि अब मैंने इस काम के लिए तो अपने पति की भी हत्या कर दी, तो जब लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस डर से वो औरत बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर दिया और रोते हुए उसने गाँव वालों से कहा कि इस व्यक्ति को हमने रात को आश्रय दिया और इसने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे साथ में ये दुष्कर्म करना चाहता है और मेरी इज्जत उतारना चाहता है। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर सदन कसाई को पूरी तरह से मारने लग गए, पीटने लग गए और इस तरह से उनको पीटते पीटते उस गांव के एक न्यायाधीश के पास में लेकर चले गए। लेकिन सदन कसाई जो है वो किसी से एक शब्द भी कुछ नहीं बोले और मन ही मन यही सोचते रहे कि ये सारे मेरे कर्मों का फल है। मैंने पूरी ज़िंदगी इतने पाप कर्म किए हैं, इस वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है, तो ये तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरे पापों का फल मुझे इसी जीवन में मिल रहा है और मैं इन पापों के फल को भोग कर पवित्र हो रहा हूँ। तो न्यायाधीश ने सज़ा सुनाई कि ये सदन कसाई के दोनों हाथ काट के अलग कर दिए जाए। तो सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए और दोनों हाथ इधर से खून निकल रहा है, लेकिन सदन कसाई ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा और इस तरह कटे हुए हाथ से वो सदन कसाई जगन्नाथ की यात्रा पर निकल पड़े और मन ही मन वो भगवान जगन्नाथ को ही याद कर रहे थे और पूरी तरह से
के ही भाव में निमग्न होकर वो यात्रा पर चल रहे थे। इस तरह सदन कसाई जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले थे तो जगन्नाथ जी अपने एक मुख्य पंडे के सपने में आए और जगन्नाथ जी ने कहा कि कल मेरा एक महान भक्त मेरे दर्शन के लिए आ रहा है, तुम उसको आसानी से पहचान पाओगे क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं हैं। तो कल सुबह तुम जाओ और उसको पालक में बिठाकर राजसी तरीके से उसको बिठाकर मेरे दर्शन के लिए मेरे मंदिर में लेके आओ। सुबह जल्दी ही सारे पुजारी अठार नाला के पास में चले गए। तो जैसे ही सदन कसाई उनको दिखे तो सारे पुजारी उनके चरणों में गिरे और सदन कसाई को कहा कि आपको पालकी में बिठाकर और आप भगवान के सामने ले जाने की आज्ञा है। सदन कसाई ने कहा कि मैं तो महान पापी इंसान हूँ और आप सब लोग भगवान के भक्त हैं, पुजारी हैं, तो आप सब मेरे चरण क्यों पड़ रहे हैं। पुजारियों ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी ने हमको स्वप्न में आज्ञा दी है कि आपको पालकी में बिठाकर उनके दर्शन के लिए ले जाएं, तो कृपया करके आप पालकी में बैठिए। तो सारे भक्तों ने पालकी में बिठाकर सदन कसाई को भगवान जगन्नाथ के सामने ले गए। जैसे ही वो जगन्नाथ जी के सामने गए उन्होंने जाके तुरंत ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया और जब दंडवत प्रणाम किया तो अब उठने के लिए हाथों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना हाथों के सहारे अपन उठ नहीं सकते हैं। तो हाथ नहीं थे लेकिन तो उन्होंने कोशिश की तो देखा कि उनके दोनों हाथ जो है वापस से दोनों हाथ उनके उगाए हैं। तो वो खड़े हो गए और वो भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लग गए। तो इस तरह वो पुरी में रहे और जगन्नाथ जी की सेवा में लगे रहे। तो एक रात्रि को वो और जगन्नाथ जी आपस में बात कर रहे थे और आपस में चर्चा चल रही थी। तो सदन कसाई ने भगवान से पूछा कि आपने पहले मुझे हाथ काटने की सज़ा दिलवाई और उसके बाद में मुझे वापस पुनः हाथ दे दिए, तो आपने ये सारी घटना मेरे साथ में क्यों की? वो स्त्री कौन थी जिसने अपने पति की हत्या की और ये सब सारी लीलाएं क्या कैसे हुई, आप मुझे कृपया करके समझाइए। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने जो है एक बार किसी रास्ते से तुम जा रहे थे तो एक कसाई गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो तुमने उस गाय के दोनों सींग जो है अपने दोनों हाथों से पकड़े और गाय को पकड़ के उस कसाई को दे दिया। क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि वो जो है वो आदमी कसाई है, तो उस कसाई ने जाके उस गाय को मार दिया। तो चूँकि तुमने अपने इन दोनों हाथों से उस गाय के सींग पकड़े थे, इस वजह से तुमको इस जन्म में ये दोनों हाथ गंवाने पड़े। तो जो वो गाय थी वो गाय इस अगले जन्म में वो स्त्री बनी और जो कसाई था वो कसाई इस स्त्री का पति बना। तो चूँकि उस कसाई ने पिछले जन्म में उस गाय की हत्या की थी, तो इस जन्म में उस स्त्री ने उस अपने पति की हत्या कर दी। तो भगवान जो है अपने भक्तों के हमेशा रक्षक हैं और भगवान अपने भक्तों के अपने कर्मों के फल को भुगतने देते हैं ताकि वो इसी जन्म में अपने कर्म को भुगतान करके तुरंत शुद्ध हो ले और वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करें और भगवान की भक्ति में वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएं। इस तरह भगवान अपने भक्त की जो है जीवन की सारी गतिविधियों पर पूर्ण तरह से नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्णा।